ونشهد أن سيدنا سندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. واجب الاحترام سامعین عزیز شام عزیزو مقتدر محتشم علماء عزیز شام بالخصوص قابل قدر واجب التعظیم صدر مجلس پیکر اخلاص و محبت مشفق اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب دامن برکاتہ القدسی، میزبان محفل جن احباب نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے سجانے میں حصہ لیا، اللہ سب کو خیر برکت دے۔ عزیزم ساجد نواز بٹو جو مسلسل میرے رابطے میں رہے، اللہ ان کو بھی خیر برکت دے۔ ساجد صاحب کدھر ہے؟ اچھا، علامہ مولانا امانت علی نوری صاحب جو کہ اس مسجد کے خطیب ہیں، دیگر علماء کرام، اللہ سب کو خیر برکت دے۔ سامعین عزیز شام، آپ حضرات نے محفل میلاد کا انعقاد کیا اور کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کیا۔ یقیناً مصطفیٰ کریم کی آمد پر خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور مسلمان جو ہیں مختلف طریقوں سے ہمیشہ سے اس طرح کی خوشی کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللہ دنیا کی پہلی جلد صفحہ 147 پہ اہل ایمان کی یہ نشانی بیان فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین لا زال اہل الاسلام یختفرون بشہر مولدہ یظہرون السرور۔ فرمایا مسلمان ہمیشہ سے میلاد بھی مناتے آ رہے ہیں اور میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات لکھنے والی وہ ہستی ہے جنہوں نے بخاری شریف کو سمجھا،
इसके एक एक लफ्ज़ को पढ़ा, समझा और इसके हकीकी मफाहिम व मतालिब को इरशाद सारी शरह बुखारी की सूरत में बयान भी किया और अरबी में शरह भी लिखी, तो मुसलमान जो हैं वो हमेशा से हुजूर के मिलाद की खुशी करते आए हैं। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 850 साल पहले अपनी किताब बयानुल मीलादिन नबवी, उन्होंने भी इस खुशी का बई अंदाज इजहार फरमाया। वो फरमाते हैं यफ़रहून बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल, फरमाया मुसलमान अहले अरब का भी ये तरीका, अब 100 साल या 150 साल से अगर अरबों में, अरब तो खैर अब रहे ही नहीं वहाँ पे, जो प्योर अरब थे, अरबी नस्ल लोग, कुरैशी नस्ल लोग, हाशमी नस्ल लोग, जिनको हम अरब कहते हैं, तो अब मक्के मदीने में वो अरब आपको शायद 1 या 2% मिले। ये सारे खारजी हैं, जितने बाहर से, खारजी से मुराद मेरी है कोई तुर्की से आया, कोई मिस्र से आया, कोई यमन से आया, कोई लबनान से आया, तो हम उन देखते हैं ख़ास तौर पे मिस्री लोग जो हैं और यूएई के लोग, दुबई अबूज़ैबी शारजा के, उनको आप देखते हैं तो आप समझते हैं कि ये अरब है, तो वो दर हकीकत खारजी लोग हैं। अरबी बोलते हैं वो भी, लेकिन जो प्योर अरब थे, जिनका ताल्लुक, जो नस्ल दर नस्ल हिजाज मुक़द्दस में आबाद थे, मक्के और मदीने में ख़ास तौर पर, आज वो लोग वहाँ नहीं हैं, वहाँ से वो लोग हिजरत करके चले गए दाएं बाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% वहाँ लोग जो प्योर अरब हैं वहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे मिला हूँ, क्योंकि मैं 4 साल मुसलसल पूरा रमज़ान शरीफ मैंने मस्जिद नबी में गुजारा है, और पिछले साल या 2 साल पहले अल्लाह ने हज नसीब किया था। तो प्योर जो अरब हैं वो इस वक्त वहाँ पे नहीं है, बहुत कली। तो जो पुरानी बात है 8 से 850 साल पहले, वो मुहद्दिस इब्न जौज़ी बयान कर रहे हैं कि मक्का वालों का तो ये तरीका होता था, यफ़रहून बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल, और मैं वो तो रबीउल अव्वल का चांद देख के खुश हो जाते थे। और फिर इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री, वो मुहद्दिस हैं जिनका सनफ़ात 660 हिजरी है, और ये वो मुहद्दिस हैं जिनको मुहद्दिस कबीर का टाइटल उलमाए रब्बानीयीन ने दिया। और फिर इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने आज से सैकड़ों साल पहले किताब लिखी उरूफ़ुत तस्रीफ़ बिल मौलिद शरीफ, उनका आगे हवाला इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब में हुस्नुल मक़सिद फ़ी अमल मौलिद के टाइटल से जो लिखी उसमें दर्ज करते हैं। वो इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री के आज चाहे देवबंदियों में कारी हैं, सुन्नियों में हैं, आले हदीस में हैं, जिसमें भी कारी हैं, इवन के शियों में भी अगर कारी हैं, तो उनसे पूछिए फ़न क़िरात का इमाम कौन है, तो इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री की अन-नश्र फ़ी क़िराअतिल अशर पढ़ के लोग कारी बनते हैं। तो उन्होंने भी यही बात लिखी, फ़मा हालुल मुस्लिमिल मुवह्हिद मिन उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुर्रु बिमौलिदिही, फरमाया मुसलमान जो है, जो तौहीद पर ईमान रखता है, उसकी निशानी क्या है? मैं जो मुवह्हिद है, तौहीद पर यकीन रखता है, वो मुस्तफ़ा करीम की विलादत की खुशी भी मनाता है। तो ये ऐसे हक़ाइक़ हैं। और फिर ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि खुशी का कोई तरीका नहीं है ख़ास कि भाई यही तरीका कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते, नहीं, ये बात ज़हन में रखें। अब जो कहते हैं ना जी ये खुशी का तरीका कहाँ लिखा है, उनसे एक सवाल किया करो, अगर आपको याद रहे तो। उन्हें कहें क्या मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है या नहीं,
कि जब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, फ़साइदर रिजाल वन्निसाउ फ़ौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल ग़िलमान वल ख़िदम फ़ित तुरुक़ युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अब ये मुस्लिम शरीफ में है कि तमाम मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए और बच्चे और बच्चियां गलियों में फैल गए और एक ही नारा है, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अब मेरा सवाल ये है कि हुजूर की आमद पे छतों पे चढ़ जाना, हुजूर की आमद पे गलियों में फैल जाना, ये कुरान मजीद की किस आयत में लिखा है? पता नहीं आपको समझ मेरी बात आई है नहीं? जो हर से दलील मांगते हैं जी, कुरान में कहाँ लिखा है, बुखारी में कहाँ लिखा है, हुजूर ने कहाँ फरमाया? तो भाई मेरा सवाल ये है कि ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए और बच्चे और बच्चियां गलियों में फैल गए। तो ये स्टाइल जो खुशी का है, ये तो कुरान मजीद की किसी आयत में नहीं है, या किसी हदीस में दिखाओ कि हुजूर ने ये फरमाया हो कि जब मैं मदीने आ जाऊं तो छतों पे चढ़ जाना, गलियों में फैल जाना और या मोहम्मद या रसूल के नारे लगाना। ये किस हदीस में लिखा है? हुजूर ने फरमाया हो, न मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, न मेरे खुदा ने फरमाया। अब ये खुशी का तरीका खुद आले मदीना ने ईजाद किया, जो कि मुसलमानों मुस्तफ़ा करीम के सामने हुआ। अब ये हदीस तकरीरी तो बाद में बनी ना, कि हुजूर के सामने अमल हुआ और हुजूर ने पसंद किया। तो भाई चलो इसी जिहद से मान लो कि हुजूर की आमद पर खुशी करना हुजूर को पसंद है, इस जिहद से मान लो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कहीं नहीं लिखा भाई हुजूर आ जाए छतों पे चढ़ जाना, गलियों में फैल जाना। और फिर ये भी बात ले नजर है कि हुजूर की आमद पे या रसूलल्लाह के नारे क्यों लगे, कोई और नारा क्यों नहीं लगा? ये सिर्फ या रसूलल्लाह के नारे क्यों लगे? बहुत बड़ी लॉजिक है इसके पीछे, अगर आपको समझ आ जाए। यानी इसका मतलब है या रसूलल्लाह का नारा लगाना ये मोहब्बत की अलामत है, और जो या रसूलल्लाह से रोके इसका मतलब है उसके दिल में मोहब्बत नहीं, नफरत पाल रहा है। समझ आ रही है? अब हुजूर की आमद पे या रसूलल्लाह के नारे क्यों है? अच्छा, कई लोग कहेंगे जी उस वक्त तो हुजूर सामने थे तभी या रसूलल्लाह के नारे। मैंने कहा हुजूर तो एक गली में थे, दूसरी गली में कौन सा मोहम्मद था? तो ये मुस्तफ़ा की आमद पे या रसूलल्लाह के नारे लगना ये क्या है? खुशी का इज़हार है ना। छतों पे चढ़ जाना, गलियों में फैल जाना, खुशी का इज़हार है। अच्छा, अगर आप ये कहें कि चूंकि उस वक्त तक वो इस्लाम से वाकिफ नहीं थे तो उन्होंने अपने तौर पे खुशी का इज़हार किया, तो भाई अगर ये तरीका खिलाफ शरा होता तो हुजूर साहिब-उल-हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोकते, इसको रोका नहीं? रोका। एक बात। दूसरी बात ये कि ये भी तासुर गलत है कि जनाब चूंकि वो उस वक्त तक उनके पास इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंची थी तो शायद इस वजह से वो अपने तौर पे नारे लगा रहे थे, तो बाद में हुजूर ने इस्लाह की कि तुम गलत कर रहे थे? नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये भी तासुर गलत है कि वो इस्लाम से वाकिफ नहीं थे। मेरे नबी के से पहले सबसे पहला इस्लाम का टीचर, मैसेंजर जो मदीना शरीफ में तबलीग इस्लाम के लिए गया, हुजूर से भी पहले जो इस्लाम की तबलीग के लिए गया, वो टीचर कौन सा था? उस सहाबी का नाम है हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। अब मुसअब बिन उमैर ने जाके उनकी तरबियत की, उनको दीन पढ़ाया, तो मुसअब बिन उमैर ने उनको दीन ऐसे ही पढ़ाया होगा ना कि जब हुजूर आए तो क्या करना है। अच्छा, अब ये जज्बात क्यों है, इसका भी एक पस मंजर है। यूं वालिहाना हुजूर से मोहब्बत का इजहार और ये दीवानगी, इस दीवानगी का भी एक सबब है। आप खुश होंगे सुन के भाई, हजरत मुसअब बिन उमैर जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो सबसे पहले इस्लामी लिटरेचर कौन सा लेकर गए जो जाके पढ़ाया मदीने के लोगों? वो सूरह यूसुफ थी। अब जिन्होंने सूरह यूसुफ पढ़ी है वो छलांगे ना लगाए तो क्या करें? समझ नहीं आई है।
वो छतों पे न चढ़े तो क्या करें, नारे न लगाएं तो क्या करें। भाई सूरह यूसुफ किसी ने पढ़ी है? तो सूरह यूसुफ में किस कर्ब, किस कसक, किस मोहब्बत का जिक्र है। सब कुछ किसी के लिए छोड़ देना और किसी की जात में फना हो जाना। बात समझ आ रही है आप? ये सूरह यूसुफ में मजमून है या नहीं है? हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बाद हजरत हजरत जुलेखा का नाम बड़े अजीब अंदाज से लेते हैं। यानी कोई बंदे खुदा हजरत सैयदतुना जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जानते हैं ये सहाबी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहाबी हैं, अल्लाह के नबी पर ईमान लाए। फिर दूसरा ये कि ये ज़ौजा मुहतरमा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी की बीवी हैं। फिर मजे की बात यह है कि तुम तो रिश्ते अपनी मर्जी से करते हो ना, जुलेखा का रिश्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम से रब ने किया। ये हुक्म रब का था कि ऐ यूसुफ जुलेखा से शादी करो। बात समझ आई है? तो रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बहसीयत बीवी हजरत जुलेखा को चुना, इसलिए उनका बहुत एहतराम से नाम लेना चाहिए। वो नबी की बीवी है और मुवाहिदा है, मुसलमान है, बाकायदा ईमान कबूल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहसीयत नबी तस्लीम किया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सामने जीद शाम, अब सूरह यूसुफ बंदा पढ़े और फिर मचले नहीं है? सूरह यूसुफ पढ़े और उसको मोहब्बत का पता ना हो। तो जिन्होंने सूरह यूसुफ पढ़ी है वो यकीनन इसी तरह वालिहाना इस्तिकबाल करेंगे, और उन्होंने किया। अब ये कहाँ लिखा है, किस आयत में लिखा है? या हुजूर ने हुक्म दिया था? हुजूर ने तो हुक्म नहीं दिया था। और क्या हुजूर ने इसे रोका? नहीं रोका। तो जब नहीं रोका तो इसका मतलब है कि हुजूर की मोहब्बत में या रसूलल्लाह के नारे लगाना यह हदीस तकरीरी से मसला साबित हो गया। एक हदीस कौली होती है, एक फेली होती है, एक तकरीरी होती है। मेरे नबी ने कोई अमल किया वो फेली है, हुजूर ने कुछ इरशाद फरमाया कौली। नबी पाक के सामने एक चीज का इजहार हुआ, हुजूर ने उसको पसंद किया, उस पर ज़ीरो तौबीह नहीं फरमाई, आइंदा ऐसा न करने का हुक्म। ये क्या है? ये हदीस तकरीरी है। तो ये मसला तो हदीस तकरीरी से साबित हो गया कि हुजूर की मोहब्बत में या रसूलल्लाह के नारे लगाना और हुजूर की आमद पे बिलखुसूस गलियों में फैल जाना और नारे लगाना। जो हमसे जलूस की दलील पूछते हैं उनसे सिर्फ यही हदीस सामने रखो कि हुजूर की आमद पे पूरे मदीने के बच्चे गलियों में फैल गए कि नहीं, और या मोहम्मद या रसूल के नारे लगाते हैं या नहीं। तो हम भी हुजूर की आमद पे गलियों में फैल के नारे लगाते हैं, और जनाबे वाला हम ढोल की थाप पे धमाले डालते हैं। हाय तो खैर, तो ये खुशी का स्टाइल है। अच्छा, मैं एक और बात कहता हूँ। जब नबी पाक हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो आपको पता है कि मुशरिकीन मक्का ने बहुत बड़ा इनाम रखा कि जिसने मुस्तफ़ा करीम के मुतालिक हमें बताया, रिपोर्ट दी, हम उसको 100 सुर्ख ऊंट उम्दा कुहान वाले इनाम के तौर पर देंगे। ऐसा है या नहीं है? बोलिए, ऐसा ही है। अब इस लालच में कई लोगों ने घोड़े दौड़ाए, ऊंट दौड़ाए। हजरत सुराका भी पीछे गए, इसको थोड़ा कम करें, थोड़ा इसका कम करें। हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हालत कुफ्र में अभी इस्लाम लाए, मुसलमान हुए, उन्होंने भी ताक़ुब किया रसूलुल्लाह का, किया ना। अब जरा मेरी तरफ देखना, मैं क्या कहने लगा। बड़ी खास बात, इतनी सादा बात है कि आपको याद रहेगी, और इसी बात पे आपने पड़ोसियों को फंसा लेना। बहुत कमाल का पॉइंट देने लगा। वाकई आपने सुना है, लेकिन जो मैं पॉइंट देने लगा हूं, इस पॉइंट की तरफ शायद आज तक आपकी तवज्जो नहीं गई होगी। तवज्जो कर। हजरत सुराका पीछे दौड़े हुजूर को पकड़ने के लिए। उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, हालत कुफ्र में थे। जो करीब गए ना तो उनके पांव जमीन में धंस गए घोड़े के, जमीन ने घोड़े को पकड़ लिया। अब किसके हुक्म पे पकड़ा?
और किसके हुक्म पे छोड़ा, बात समझ नहीं आई है। हमारे सादे नात खान शेर पढ़ देते हैं, खुदा दा पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। फौरन कहते ओ हो, ये तो बहुत बड़ा शिरक है। तो मेरा उनसे सवाल है कि किसके हुक्म पे घोड़े के पांव जमीन ने पकड़े, अल्लाह के हुक्म पे, और जमीन ने किसके हुक्म पे छोड़े, रसूलुल्लाह के हुक्म पे। वो बात समझ नहीं है आपको। अच्छा मैं एक अगली बात कहता हूं, जिस वक्त उनके घोड़े के पांव जमीन में धंस गए तो उन्होंने या अल्लाह मदद तो नहीं कहा होगा, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं थे। तो किसकी बारगाह में अपनी मुश्किल पेश की और किसको मुश्किल कुशा समझ के पुकारा। पता नहीं बात आपको समझ आई कि नहीं। मैंने पहले कहा कि वाक्य तो आपने सुना होगा ना, लेकिन खास तवज्जो दिला रहा हूं आपको, कभी गौर करें इस पे, इसको सोचें कि वो थे काफिर, अभी मुसलमान नहीं हुए, हुजूर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जमीन में पांव धंस गए। तो या अल्लाह मदद तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि कलमा उन्होंने पढ़ा नहीं, अल्लाह पे यकीन रखते नहीं, वो अभी तक मुशरिक थे, काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए थे। तो उन्होंने किसकी बारगाह में किसको हाजत रवा समझ के, किसको मुश्किल कुशाश समझ के अपनी इस हाजत को पेश किया, और किसने जमीन को हुक्म दिया कि इसके घोड़े के पांव को छोड़ दे। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया ना। अब जो जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा जो रसूलुल्लाह को भी इख्तियार कहता है, उससे इतना पूछो कि जमीन पे मुस्तफा का इख्तियार चलता है कि नहीं चलता। अच्छा अगली बात मैं कहता हूं कि नबी पाक ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने छोड़ दिया। फिर जनाब वो ललचाए कि मैं पकड़ूं 100 सुर्ख ऊंट, उस दौर के उम्दा कुहान वाले ऐसे ही समझो कि जनाब एक ऊंट एक आपकी जनाब ये पिजारो गाड़ी के बराबर है। 100 ऊंट सुर्ख जिसके डेरे पे खड़े हों वो वक्त का नवाब है उस दौर का। इतनी बड़ी जनाब उन्होंने कीमत लगाई, फिर बड़े, फिर जमीन ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने क्या कहा, जाहिर बात अरबी में हुजूर भी कहा होगा ना, क्या कहा होगा, चलो आप बताओ। यही कहा होगा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, यही कहा होगा ना जी, और क्या कहा होगा। अच्छा नबी पाक ने फिर जमीन को हुक्म दिया, उसने छोड़ दिया। यार मैं एक बात बहुत आहिस्ता कहता हूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। अगर हालत कुफ्र में एक शख्स मुस्तफ़ा को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ के अपनी हाजत पेश करे, तो काफिर की हाजत रवाई मुश्किल कुशाई हो जाए, और अगर मुसलमान अपनी मुश्किल को हुजूर की खिदमत में पेश करे, ये मैंने बड़ी सादी बात आपको बताई, समझ आइए। अल्लाह तीसरी दफा भी ऐसा ही हुआ। हुजूर ने फरमाया सुराखा मैं तो तेरे हाथों में कैसर किसरा के कंगन देख रहा हूं। अच्छा कैसर किसरा कौन है भाई? ईरान और रूम, ईरान और रूम ये उस वक्त सुपर पावर्स थी। जब जिस तरह आज पाकिस्तान कहे जी हमने अमेरिका और बरतानिया को फतह कर लिया, ये इसी तरह थे। जिनके पास जनाब सामान्य जंगी महदूद हो, वो उस दौर की सुपर पावर्स को हिला के रख दें, ये काम हजरत उमर का है। हजरत उमर ने ऐसा उनको ताराज किया, ऐसा जनाब रौंदा उन सल्तनतों को पांव के नीचे कि वहां इस्लाम का झंडा लहराया। अब जरा तवज्जो करना, वहां के कैसर और किसरा बादशाहों के सोने के कंगन आए दरबारे फारूकी में, तो मुसलमान पे सोना तो हराम है। तो हजरत उमर ने भरे दरबार में फरमाया सुराखा, मुसलमान हो चुके थे ना, ऐ सुराखा मर्द पे सोना तो हराम है पर मुस्तफा की बात पूरी करनी है। बाजू आगे कर, वो कंगन पहने। बात समझ आई कि नहीं आई? मेरा सवाल ये है, तवज्जो करना। अब हजरत सुराका चले ना,
तो जमीन में पांव धसे तो किसके कहने पे फिर पांव छूटे? मैं यार इससे भी आसान करता हूं। जब ये आयत नाजिल हुई ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। चलो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा, जब ये आयत नाजिल हुई ना, आयत नाजिल हुई, ए महबूब नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, तो एक खास वाक़या आपको सुनाने लगा हूं जो मुफस्सिरीन ने नकल किया कि शैतान को जब अल्लाह ने रांदे दरगाह किया ना, दफा हो जा मेरी बारगाह से, तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई कि रोजाना इसको जोरदार थप्पड़ मारना है। शैतान रोजाना उसको बड़ा जोरदार थप्पड़ मारता और वो जनाबे वाला 24 घंटे कराता रहता था। फिर अगले 24 घंटे पूरे होते, फिर फरिश्ता उसको टिका के थप्पड़ मारता शैतान को। ये अल्लाह ने उस पर सजा मुसल्लत की कि उसने मेरा हुक्म नहीं माना, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो शैतान हुजूर की बारगाह में आ गया। आज लोग हमसे पूछते हैं जी अगर वो गलत हैं जी तो घुसने क्यों दिया? मैंने कहा तुम चेलों की बात कर रहे हो, गुरु का भी आना जाना था। शैतान चला गया हुजूर के पास। अच्छा, जाके क्या कहा? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आलमीन में नहीं हूं? हुजूर ने ये नहीं फरमाया तू आलमीन में अगली गल कर, नहीं नहीं, हुजूर फरमाया जा आज तो आतन थप्पड़ नहीं लगता। और जरा तवज्जो करो, मैं एक जुमला बोलने लगा, अल्लाह करे तो समझ आ जाए। मैं आखा कमलिया जे शैतान अपनी मुश्किल लैके दरबार रिसालत टुर जावे तो उदी मुश्किल हल हो जाती, जो मुसलमान अपनी मुश्किल लैके दरबार रिसालत टुर जावे। हाँ जी, तो जो अल्लाह जा आज के बाद तुझे थप्पड़ नहीं लगे, उसके बाद थप्पड़ नहीं लगे। हुजूर की रहमत से शैतान को भी हिस्सा मिला है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्योंकि शैतान आलमीन के अंदर मौजूद है कि नहीं? हुजूर की रहमत से उसने भी हिस्सा पाया। अच्छा, मजे की बात जी। अच्छा, हजरत सुराका ईमान ले आए जी, हुजूर पे ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया। अब हुजूर ने फरमाया सुराका अब क्या प्रोग्राम है, वापस जाना है जी मेरे साथ? या नबी अल्लाह हुण तुहाडे नाल ही। फरमाया चलो। हजरत सुराका अर्ज करते यार वील नहीं हुण इंज नहीं अगे चलना। हजरत सुराका की कीता, ओ जिहड़ी अरब दी पग सी ना, वड्डी अलामती पग बनदे सन, ओ पग अपने सिरों लाई, ओदे दो टुकड़े कीते, दो झंडे बनाए, एक नेज़े दी इस नोक ते, एक नेज़े दी इस नोक ते, किस पासे अगे टुरे। हुजूर ने फरमाया ये नहीं फरमाया सुराका रुक रुक रुक, ये मैं तो को नहीं फरमाया भी मेरी आमद ते इतने बड़े झंडे बना लवे। समझ कोई नहीं आई। बात समझ आई है? हुजूर ने फरमाया अब मुझे बताइए कि ये हजरत सुराका खुशी का इजहार कर रहे हैं ना, ये खुशी का तरीका कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है कि हुजूर की आमद हो तो झंडे बना लीजिए? ये कहाँ लिखा है? ना हुजूर ने फरमाया ना कुरान में लिखा है। तो ये मैं समझाने के लिए दो मिसालें पेश की हैं कि खुशी के लिए दलील नहीं चाहिए, हर वो खुशी का तरीका जायज है जिससे शरीयत रोके नहीं। बात समझ आइए? हाँ, वो खुशी करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में क्या फरमाया? अब बार बार हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा नूरी साहिब डिमांड कर रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। अब ये है कि मेरी तकरीर का टाइम तो ख़त्म हो गया, आपको पता है ना, 8:30 बजे टाइम था, तो अब क्या हो गया टाइम जी? 11:15 हो गया। तो लेकिन आपकी मोहब्बत, आप बैठे हैं तो इंशाअल्लाह मैं गुज़ारिशात करता हूँ ज़रा कुरान सुन के ना प्यार से सुबहान अल्लाह ज़रूर कहनी। सूरह यूनुस आयत नंबर 58 अल्लाह का कुरान।
कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सामिन यज़ीद शाम मेरे करीम रब ने फरमाए सूरह यूनुस आयत नंबर 58 मेरे करीम रब ने फरमाया, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ऐलान फरमा दीजिए जब अल्लाह की तरफ से दो चीजें आ जाएं, फजल आ जाए तब भी, रहमत आ जाए तब भी करना क्या है, फल यफरहू, फरहत का इजहार करना है, खुशी का इजहार करना है। अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन सा है? जनाबे वाला सूरह अहज़ाब आयत नंबर सूरह अहज़ाब अल्लाह का कुरान मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। भाई कुरान सुन के जरा प्यार से सुभान अल्लाह भी कहें। बश्शिरिल मुमिनीन बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। नहीं यार नहीं, सुभान अल्लाह है। अच्छा मैं दोबारा आयत पढ़ने लगा, जेड़ा जेड़ा दिलों ढिडों सुभान अल्लाह आखे ना सिर्फ वो हाथ खड़ा करे। सारे आखोगे बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया मोमना वास्ते बशारत मैं सोने नबी नू मोमना विच भेज के सिर्फ फजल ही नहीं किया, फज़लन कबीरा मेरा नबी सब तो बड़ा फजल बन के आया वे। आज नाबे वाला दूसरी चीज सी रहमत। हुण अल्लाह दे कुरान कोल पुछदे हां अल्लाह दी सब तो वड्डी रहमत केड़ी वी? मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमांदा वी वमा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। आप जरा तवज्जो करना। अब फिर जरा तसल्ली से मेरी बात सुनना, मैं कुरान और भी पढ़ूंगा, तसल्ली से बात सुनना। जो कहते हैं जनाब झंडियां ना लगाओ, ठीक है जी नहीं लगाते, झंडे नहीं लगाने नहीं लगाते, मिलाद दी महफिल भी नहीं करनी, ठीक है जी, अच्छा मिलाद दा जुलूस भी नहीं करना, ठीक है जी, लंगर पका लवी, नहीं 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 लंगर भी नहीं पकाना, ठीक हो गया जी, घर सजा लवी, नहीं नहीं घर भी नहीं सजाना, ठीक हो गया जी। मैं समझाने लगूं आपको। और अगर ये बात अगर आपने याद कर ली, कोई अल्लाह की कसम है मिलाद का मुनकर आपका रास्ता नहीं रोक सकेगा। बस शर्त समझने की है, शर्त समझने की है। जेड़ा बंदा मिलाद दा मुनकर है ना उसने घर आनो, उन चाह पिवाओ, चाह पिवा के उन्होंने आखो यार मेरा दिल करदा पिया मैं हुजूर दा मिलाद मनावा, क्या प्रोग्राम है, जलसा कर लवी है? नहीं 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 जलसा नहीं कर, हाँ ठीक हो गया।
ए जुलूस कर लवी नहीं 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 जुलूस भी नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा घर तो वैसे झंडियां ला लवी नहीं 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 ये भी नहीं करना। अच्छा उसमें आपको लंगर पका लो ना 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 लंगर भी नहीं पकाना। उन्होंने फिर क्या करना और किसी कुछ भी नहीं करना, उसने नहीं कुछ तो करना। हुण उस दे सामने रखो जनाब सूरह यूनस दी आयत नंबर 58। ए मैं नौजवानों खास तुहानू पॉइंट देने लगा। उहदे सामने सूरह यूनस आयत नंबर 58 रखो। उन्होंने को संगिया दयानतदारी नाल गल करनी है, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, जिद नहीं। क्या ए सूरह यूनस आयत नंबर 58 है? कहेगा जी है। उन्होंने को इस दे दो चीज़ों का जिक्र है, फजल ते रहमत। वाकसी जी बिल्कुल है। हुण तू दस तू नबी पाक नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मनदा या नहीं? वाकसी जी मनदा। उन्होंने आखो जे मुस्तफा नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मनदा ते अल्लाह फरमांदा फल यफरहू खुशी दे इज़हार फल यफरहू फरहत का इजहार करो, खुशी का इजहार करो। वाकसी नहीं देखें नबी पाक ने सारी जिंदगी मिलाद नहीं मनाया, साहबा भी नहीं मनाया। उनको मैं तो ना था जो हुजूर मनाया, मैं तो नहीं आता। मैं बड़ा खास पॉइंट देने लगा। ओ जी सैयदना सिद्दीक़ उमर ने अपनी पूरी दौर खिलाफत में नहीं मनाया, उमर ने पूरी दौर खिलाफत में नहीं मनाया, उस्मान ने पूरी दौर खिलाफत में, मौला अली ने पूरी। उनको मैं तो ना क्या बे हुजूर मनाया साहब, मैं तो कोई नहीं आया, मैं तो गल ही नहीं की थी। मैं तेरे सामने कुरान रखिया, मैं तेरे सामने सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 रखी है। तू नबी पाक नूं अल्लाह दा फजल तिरामत मनदा या नहीं? आखसी मनदा। उन्हां को जब मनदा तब तो हुक्म है फल यफरहू फरहत दा इजहार करो, खुशी दा इजहार करो। उन्होंने आखो हुण दस खुशी दा कोई स्टाइल तो सी ना। फिर आखसी नहीं हुजूर ने नहीं मनाया, साहबा ने नहीं मनाया। उसमें आखो तेरा दिमाग ठीक है? मैं तन आख्या भाई मिलाद मना क्योंकि हुजूर मनाया, मैं तो आख्या ही नहीं। मैं तन क्या भाई हुजूर दे साहबा मनाया ता मना, मैं तो डिमांड ही नहीं। मैं तेरे सामने भाई हुजूर मनाया कि नहीं मनाया ये तो हदीस दा दूजा नंबर आसी ना। साहबा मनाया कि नहीं सारे साहबा दा तीजा नंबर है। पहले गल कुरान तो मुका लवी है ना। समझ कोई नहीं आई। ये कुरान 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 कुरान। मैं क्या पुत्र लग दो तुम लत्ता उथ भी कर खलोवो। ए जड़ा एक कायदा कानून तोड़ के विखाओ। क्या सूरह यूनुस है नहीं? 58 नंबर आयत है या नहीं? अल्लाह दे फजल ते रहमत दा जिक्र है या नहीं? तुसा नबी पाक नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मन दो या नहीं? अगर मन दो तो हुक्म फल यफरहू फरहत दा इजहार, खुशी दा इजहार। इत्ते फल यसजुदू नहीं फरमाया, फल या बुदू भी नहीं फरमाया, फल या फरहू खुशी दे इजहार। उन्होंने को संगी गल सीधी है जे मुस्तफा नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मनना ना ते खुशी दे इजहार कर। तरीका दस। जेड़ा बंदा आखे ना हुजूर नहीं मनाया, साहबा नहीं मनाया, उसने को सत्य तना आख्या भी हुजूर मनाया, साहबा मनाया। असल तेरे सामने कुरान रख दे भाई तू नबी पाक नूं अल्लाह दा फजल ते रहमत मनना नहीं। अगर मनना तो फल यफरहू खुशी दा हुक्म है। हुण 10 तरीका मैं इस आयत पे अमल करना चाहना, कोई तरीका तो हो सी ना। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि खुशी कैसे करनी है। भाई हमें तो बताया बुजुर्गों ने खुशी कैसे करनी है। हमें तो बताया इशारे बुखारी इमाम कस्तलानी ने कि खुशी का इज़हार कैसे होता है। या तनुन बिक़राअत मौलिदिल करीम, ये मिलाद के चर्चे करते हैं मुसलमान। हमें तो शारे बुखारी इमाम कस्तलानी ने फरमाया या अमरुन वलाइम कि ये भी एक तरीका के लंगर पकड़ते। हमें तो जनाब वाला इमाम शमसुद्दीन अल जज़री ने बताया है कि वयबज़ुल मा तस्लु इलैहि क़ुदरतु फी महब्बती लउमरी इन्नमा यकूनु जज़ाउ मिनल्लाहिल करीम अन युदखिलहु बिफदली जन्नातिन नईम। हमें तो इमाम शमसुद्दीन अल जज़री ने बताया कि जो हुजूर की मोहब्बत में मिलाद पे खर्च करता है, इमाम शमसुद्दीन अल जज़री फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे एक जन्नत नहीं जन्नात कई जन्नतें अता फरमाते। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बताया भाई कैसे खुशी करनी। हमें तो जनाब शाह वलीउल्लाह जैसे मुहद्दिस ने बताया कि मेरे वालिद गिरामी हर साल बड़े आलिशान तरीके से हुजूर का मिलाद बनाते थे, लंगर भी पकाते थे। हमें तो खुद शाह वलीउल्लाह ने बताया फयूद रहमान के सफ़ा 80 पे, शाह वलीउल्लाह जिनको सारे मकातब ज़िक्र मानते हैं, वो फयूद रहमान के सफ़ा 80 पे खुद लिखते हैं कि मैं मक्का पाक उस मकान पे गए जिसमें हुजूर पैदा हुए, वहाँ अज़ीमुश्शान वन्नासु युसल्लूना अलन नबी यज़कुरून रासाति अल्लती ज़हरत फी विलादती व मुशाहदतन क़ब्ल बिअसती। हुजूर के गुलाम बाकायदा हुजूर की मिलाद की महफिल सजा के बैठे। हमें तो बुजुर्गों ने बताया है। मैंने कहा हमें तो इमाम कुतुबुद्दीन हनफी ने अपनी किताब
अल-इअलाम बिइअलाम बैतुल्लाहिल हराम में साफ साफ लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को मक्के गवर्नर, मदीने के गवर्नर मस्जिद हराम में जनाब बा जमात मगरिब की नमाज पढ़ते थे और मगरिब की नमाज पढ़ के मिलाद शरीफ का मशल बरदार जुलूस अल्लाह के घर से लेके निकलते और उस घर पर जाते जिसमें हुजूर की विलादत हुई। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बताया है, मैं आका तुसा दसो ना, तो हानू भी बुजुर्गों ने आप इस आयत पे अमल किवें करना है। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बताया है। शारे बुखारी इमाम कसलानी मवाहिबुल दुनिया उन्होंने बताया कि हजरत अमना फरमाती है, जब हुजूर की विलादत हुई मैंने देखा, क्या देखा कि हजरत जिब्रील अमीन के हाथ में 3 झंडे हैं, आलमम बिल मशरिक व आलमम बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। एक झंडा मशरिक की फजाओं में, दूसरा मगरिब की फजाओं में, तीसरा बैतुल्लाह की छत पे। अब जिब्राइल से पूछो झंडे क्यों लगा रहा है? एक ही जवाब आता है, वही आपसे सुनना भी है। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, बोलो सारे, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ। भाई जिस खुशी है वो बोले, बाकी चुप रहे। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ। आ जनाबे वाला हजरत आमना फरमांदियां ने कि मैं वेख्या जिब्राइल अमीन दे हाथ च 3 झंडे ने, आलमम बिल मशरिकी व आलमम बिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबती। एक झंडा जिब्राइल ने मशरक दी फजावां च बुलंद कीता, दूसरा मगरिब दी फजावां च बुलंद कीता, तीसरा बैतुल्लाह दी छत ते नसब कीता। हुण जिब्राइल अपनी मर्जी नाल झंडे नहीं ला रहा, रब दे हुक्म नाल ला रहा। ऐ मेरे अल्लाह झंडे क्यों पे लगदे ने? एक ही जवाब आवेगा, खुशी है तशरीफ लाने की, खुशी है। आ जनाबे वाला अज मिलाद दे मौके ते असम भी लंगर तकसीम कर दे, कोई मिठाइयां तकसीम कर दे, कोई चावल तकसीम कर दे। मेरे रब ने मेरे नबी दे मिलाद दे मौके ते केड़ा लंगर पढ़ शारे बुखारी इमाम कस्तलानी, अज़्ज़नल्लाहु तआला तिल्का सनता लिनिसाइद दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जलालुद्दीन सूती खसाइसुल कुबरा च भी लिखते ने कि रब्बे जुल जलाल ने मेरे नबी दी आमद विच पूरे साल वास्ते हर मां नू पुत्र अता फरमाए। ऐ मेरे अल्लाह बेटे क्यों तकसीम हो रहे ने? एक ही जवाब आवेगा, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है। आ जनाबे वाला सीरत हलबिया हजरत आमना पाक फरमानियां, जदों मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी दी विलादत दा वक्त करीब आया, अचानक लंबे कद वालियां रोशन चेहरे वालियां मेरे अंदर कमरे दाखिल होइयां। मैं पूछा तुसा कौन हो? आखे मैं मरियम हां। आखे तुसा कौन हो? आखे मैं आसिया हां। इन नूरानी झुरमट के वे का जन्नतियां हूरां ने आईयां क्यों हो? एक ही जवाब, खुशी है। कहीं मासूम बच्चियां थी खड़ी और दफ बजाती थी, रसूले पाक की जानिब इशारे कर के गाती थी। हम हैं बच्चियां नज्जार की आली घराने की, खुशी है।
जनाब वाला आज तो 850 साल पहले मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह बयानुल मीलाद नबवी शरीफ विच कमाल दी हदीस ले आंदे ने। आज तो 850 साल पहले दा हवाला दे रहे हैं। तो बयानुल मीलाद नबवी शरीफ मुहद्दिस इब्न जौजी लिखदे ने हजरत आमना फरमांदियां ने जदों मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी दी विलादत दा वक्त करीब आया जिब्राइल मेरे सीने च खलो के आखदा के वे इज़हर या सैयदल मुरसलीन। हाय हाय यार एक एक जुमला सुभान अल्लाह कहने दे लायक, एक एक जुमला सुभान अल्लाह कहने दे लायक। इज़हर या सैयदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या खातमन नबीन, इज़हर या नबी अल्लाह, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या खैर खल्किल्लाह, इज़हर या नूर मिन नूर। आज मेहमान आवे दरवाजा खोलने दी बिस्मिल्लाह, खाना पेश कर दे आते जी बिस्मिल्लाह, पानी पेश कर दे आते जी बिस्मिल्लाह। यही जुमला जिब्राइल अमीन बोलिया बिस्मिल्लाह, उच्ची बोलो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बिस्मिल्लाह फज़हर कल बद्रिल मुनीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ जिब्राइल तराने क्यों पे पढ़ना? एक ही जवाब आंदा खुशी है तशरीफ लाने की खुशी। आदे जी बाकी ठीक है खुशी करो, पर ए जड़ा तुस काम कर दो ना ईद मिलाद नबी ये ठीक नहीं है। ईदा सिर्फ दो हैं, ईद उल फितर ईद उल अज़हा, त्रीजी ईद कोई नहीं। मैं आखे त्रीजी ईद कोई नहीं, आखे नहीं। जे मैं आखे कुरान चो निकल आई फिर जे इजाजत दो तो सूरह माइदा दी आयत नंबर 114 पढ़ा। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर देने पालन वाले अंज़िल अलैना हम पर नाजिल कर माइदा पका पकाया खाना मिनस समा आसमान विचों जन्नत विचों। ए मेरे अल्लाह जब तू खाना नाजिल करेगा तकूनु लना ईदा ईदा ईदा। हुण दसो ओए अपने ईमान नाल दसो जो मुख्तसर जा खाना बनी इसराइल की डिमांड थी अल्लाह वालों आ जावे ते जनाबे वाला वो खाना भी खत्म ते खान आले भी खत्म। वो दिन ईद दिन बन सकदा ते जिद सदके कुल कायनात खा रही है जिस दिन मुस्तफा आ जावे। और शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल्लाह दुनिया पहली जल्द 147 फरमाते हैं फरहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लयाली शहर मौलिदिल मुबारक आयादन। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स तेरे मुकर्रम फरमावे जेड़ा रबीउल अव्वल दे पूरे महीने दी हर रात नूं ईद समझ के मनांदा। तो मैं कह जो हुजूर दी आमद दी खुशी नहीं होनी तो कदों होनी है? आदे जी बाकी ठीक है जी लेकिन नबी दी विलादत कुरान नाल साबित नहीं। मैं आख्या वो भी साबित कर देना जे इजाजत दो तो सूरह मरियम दी आयत नंबर 15 वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। वसलामुन अलैहि
प्यार ना लाखों सुभान वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। अल्लाह फरमांदा मेरे नबी याह्या सलाम जिस दिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम दी विलादत हुई उस दिन ते भी सलाम। गल समझ कोई नहीं आई। उस दिन ते भी सलाम। हुण अपनी मां नाल दसो। अच्छा चलो मैं सूरह मरियम दी आयत नंबर 33 भी नाल पढ़ छोड़। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। सूरह मरियम आयत नंबर 15 आयत नंबर 33 दोवें आयत बड़ी काबिल गौर हैं। तवज्जो है आपकी। दोवें आयत बड़ी काबिल गौर हैं और दो आयतां च अल्लाह ने ये अकीदा बयान किया बई अंबिया दे यौम विलादत नूं बतौर यादगार मनावना ये सुन्नतुल्लाह अल्लाह दी सुन्नत के वे ये अल्लाह दी सुन्नत है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? आदन जी बात है वे भाई हजरत सूरह मरियम आयत नंबर 15 हजरत याह्या अलैहिस्सलाम दी विलादत सूरह मरियम आयत नंबर 33 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी विलादत मैं क्या कमलिया मेरे मुस्तफा ते हजरत ईसा दे भी नबी हैं हजरत मूसा दे भी नबी हैं हजरत याह्या दे भी नबी हैं सारे नबियों दे नबी हैं ये सब तो आला नबी हैं ये सब तो औला नबी हैं। तो मेरे इमाम ने बड़ी सोहनी गल की जो नाल रल के चलो और इतना इतना मशहूर कलाम है कि जड़ा होवे बंदा सुनिया दे घर पैदा ते कलाम ना आवे तो हुण जड़ा ना पढ़े तो फिर रौला मैंने कुछ और लग सी। सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे नबी सबसे बाला वो वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला वो नबी सबसे बाला वो खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से खल्क से खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला वो। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी सबसे औला वो हमारा नबी सबसे बाला वो जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात
जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनकी तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे आला, नबी सबसे बाला। गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए, गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला, वो हमारा नबी सबसे बाला। वो मैंने कहा मेरे नबी तो सारे नबियों के भी नबी हैं, हैं? जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बना के तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाली, बापे खादिम रिजवी शेर गुस्ताखान पाई। नीचे रखो इसको। तुम्हें तकरीर के लिए किसने कहा? आपने नारा लगा दिया। छोटे बड़े की इज्जत भी करना सीखो। मुझे जानते हो मैं कौन हूं? बेटा आपकी पैदाइश कब हुई है? नारा आप लगाओ, तकरीर बीच में ना करो। जिंदाबाद। खड़े खड़े हो किनारे लगाए, खड़े हो किनारे, खड़े हो किनारे लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जब कोई बड़ा बैठा हो ना बेटा, इस तरह की हरकत ना किया करो, तवज्जो करना। तो खैर मैं क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह, मैंने कहा ये तो सूरह मरियम आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33, ये काम शियों को होता है। वो इधर से खड़ा हो जाता है, वो शुरू हो जाता है, इधर से खड़ा हो जाते हैं। ये सुन्नियों की महफिल में जब नारे लगाएं, जितने लगाने, खत्म नबूवत के लगाएं, लब्बैक या रसूलल्लाह के लगाएं, मन सब्बा नबीयन लगाएं, टिका के लगाएं, जितने लगाएं। ये बीच में अपनी गिरदाने ना शुरू कर दिया करो, तो जो है कोई नहीं। और ये उतर डांटने वाला को काम और कर भी नहीं सकता, मैं कर सकता। तो जमे नहीं सो जब तक मैं ये सारे काम भुगत बैठता। तवज्जो फरमाओ, सामने जीद शाम, तवज्जो करना। मैंने कहा सूरह मरियम आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33। अब बताओ, अगर फिर भी नहीं तसल्ली हुई तो मैंने कहा हुजूर की विलादत हम कुरान से साबित कर देते हैं। पढ़ दूं? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। फरमाया कसम है प्यारे मुझे इस शहर की, जिस शहर में आप खिरामा खिरामा चलते हैं, जिस शहर में आपका डेरा है, मुझे इस शहर की कसम। वालिदिन, कसम है वालिद की, कसम है वालिद की। वालिद से मुराद कौन सा वालिद है? काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तवज्जो मेरी तरफ रखें।
ये ब्लैकमेलिंग किसी और के साथ करना। मैं 27 एफआईआर में भुगत चुका हूँ और 3 दफा जेल काट चुका हूँ अपने मसले के पीछे। आज के बच्चे हमें ना पढ़ाएं, ये आज के छोकरे हमें ये चीजें ना पढ़ाएं, हमें पता है, हमारा मुंह ना खुलवाओ। मैं 27 एफआईआर में भुगत चुका हूँ और 3 दफा जेल काट चुका हूँ। मैं को डाका मारे अपने अकीदे पिछो। हुण कल दे बच्चे होना सानू पढ़ाया सर असें क्या करना क्या नहीं करना। तवज्जो करो, जिसको यकीन नहीं आता हजरत क़िबला खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरी तकरीरें देख लो। जी हाँ, फैजाबाद वाला 2016 का धरना याद है, उसमें आखिरी खिताब भी मेरा होता था। जी हाँ, तवज्जो करना। तो शामिल 7.5 लाख रुपया का मैंने सिर्फ नाश्ता दिया, तो सिर्फ नारे मार के खुश हो। तवज्जो करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे सबसे पहले मैं बोला हूँ, साद रिजवी साहब जब अमीर बने सबसे पहला क्लिप किसका आया था बताओ? हालांकि मैं तारीख से अलग थी। हाँ, तो ये काम हमारे साथ ना किया करो। तवज्जो करो। अब वो 2-4 लड़के जो उठ के गए, मुझे पता है क्यों उठ के गए। भाई बेटा ये भी तरबियत सीखो ना, कि अपना बड़ा बात करे तो हौसले से सोना। अब वो बच्चा बैठा है, अल्लाह इसको बरकत दे, अल्लाह इसको जिंदगी दे, वो बैठा है जिसके साथ मैंने बात की, गुस्सा दूजे नु आंदा। मैं हैरान यार, बच्चे जो साढ़े नाल मुकाबले कर दें। मेरी 48 साल उम्र हो गई, मैं खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह नाल एक प्लेट 4 दफा खाना खादा। एक दफा नहीं 4 दफा। और मुमताज कादरी ने गुस्ल मैं देता अपने हाथ नाल। तवज्जो करना। तो सामने नजीद शम अल्लाह अल्लाह फरमाता है मुझे कसम इस शहर की, महबूब जिस शहर में तेरा डेरा है, वालिदिन कसम है वालिद की। वालिद से मुराद कौन है? काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजरत आदम से लेके हजरत अब्दुल्ला तक जिन जिन पुश्तों में नूरे मुस्तफ़ा चमकता रहा, हर उस बाप की वमा वलद कसम प्यारे तेरे मिलाद की, तेरी विलादत की, तेरी पैदाइश। अब एक और अकीदे की बात करने लगा। मैंने कहा जनाब ये नबियों की यौम विलादत को बतौर यादगार मनाना ये किसकी सुन्नत है? ये अल्लाह की सुन्नत। किसकी सुन्नत है? तो जो ये आप नबी पाक के जो आशिक हैं, हुबदार हैं, जो इतनी देर तक बैठे हैं, आपने खर्च किया, आपने मेहनत की, इस पे आप क्या फतवा लगाएं? ये तो अल्लाह की सुन्नत है। कैफियत मैंने कहा ना पहले, कैफियत चेंज हो सकती है। जाहिर बात तो उस वक्त हुजूर के दौर में इतने बेहंगम किस्म के ये साउंड थे नहीं थे ना, इस तरह बेहंगम किस्म की रोशनी थी नहीं थी, ये एडवर्टाइजमेंट वाला स्टाइल था नहीं था। लेकिन महफिल मिलाद हुजूर की आमद का तस्करा, हुजूर के जिक्र खैर की महफिल, हुजूर की तौसीफ व सना, ये तो उस वक्त भी था, ये उस वक्त भी था, ये कोई नया काम नहीं है। जरा तवज्जो करना। मैंने कहा ये खुद रब की सुन्नत है। कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल हुजूर का विसाल भी है, आप शौक क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा हमें शरीयत रोकती है। कहा जी कैसे? मैंने कहा शरीयत कहती है जहां खुशी और गम एक दिन में इकट्ठे हो जाए ना, 3 दिन गम का इजहार करो और उसके बाद खुशी, और गम का इजहार भी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा, बार बार याद रखें। सय्यद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ आप पढ़ें जरा। आला फरमाते हैं कि एक होता है गम मौजूद, दूसरा होता है गम मादूम। मौजूद गम वो होता है कि ताज़ा तरीन कोई सान्या हुआ जिससे आप डिसहार्ड हुए, वो मौजूद गम होता है। मादूम गम कौन सा होता है? गुजरे दौर में कोई आपके साथ कोई ऐसा मसला हुआ जिससे आप डिसहार्ड हुए। अब शरीयत का हुक्म क्या है? शरीयत कहती है मौजूद गम को भी अपने से दूर करो, ना कि गुजरे गम मादूम गम को ताज़ा करने की इजाजत। समझे?
इजहार गम और होता है, एहसास गम और होता है। इजहार गम और एहसास गम, किसी भी गमनाकी का एहसास जो है वो सारी जिंदगी रहता है, लेकिन इजहार गम की दो सूरतें हैं। अगर आमदन कसदन इरादतन करे गम परवरी गम आवरी की नीयत से तो वो हराम है। बिला इरादा बिला कसद गुजरे दौर में कोई गमनाकी याद आ जाए और बंदे की आंखों में आंसू आ जाएं तो इस पे शरीयत रुकती है। तो मैंने कहा तू जनाब हमें रसूलुल्लाह के आज शौक मनाने की तलकीनें कर रहा है। मैंने कहा हुजूर तो 1400 साल हो गए पर्दा कर गए, तो शौक तो जिंदगी में एक मरतबा और वो भी 3 दफा 3 दिन के लिए। बात समझिए कि नहीं आई? अब मैं जुमला बोलने लगा हूं, जो वाकई हुजूर का हुक्मदार है ना वो सुभान अल्लाह कहेगा, बाकी चुप रहो। मैंने कहा शोक वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। हम तो मिलाद मनाते इसलिए कि हुजूर की बेमिसल हयात का तज़किरा हो। हम तो मनाते इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की है। हर भी उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। हर भी उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। चुभन में रह कर खारों में फूल जिंदा है। जश्न मिलाद मना कर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा। हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे तो हम मिलाद मनाते हैं कि हुजूर की बेमिसल हयात का तज़किरा। अगर आप इजाजत दें तो एक पॉइंट और बयान कर दो, बड़ा कमाल का पॉइंट है अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तवज्जो करना। अल्लाह ने फरमाया यौम वुलिदा व यौम यमूत, नबी के यौम विलादत पर सलाम। नबी पर सलाम नहीं, वो पीछे हो गया। वसलामुन अलैहि, नबी पर सलाम हो गया। आगे क्या? यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम। उस दिन जिस दिन नबी की विलादत। और सूरह मरियम आयत नंबर 33 में क्या फरमाया? वस्सलामु अलैहि, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझ पर सलाम। यौम वुलिदतु, जिस दिन मेरी विलादत उस दिन पर सलाम। मैंने कहा यार ये दिन पर सलाम क्यों? नबी पर सलाम तो समझ आता है, दिन पर सलाम क्यों? कोई तो पल्ले पइए कोई नहीं। उस दिन पर सलाम जिस दिन नबी की विलादत। मालिक ये दिन पर सलाम क्यों पढ़ रहा है? नबी पर सलाम तो समझ आता है। फरमाया ये नहीं, दिन मुझे प्यारा लगता है इसलिए कि नबी से जुड़ गया। अगर दिन नबी से जुड़ जाए, उस दिन पर सलाम पढ़ना रब की सुन्नत, तो जो सिद्दीक अकबर मुस्तफा से जुड़ जाए। मैंने कहा जो उमर मुस्तफा से जुड़ गया, जो उस्मान जुड़ गया, जो मौला अली जुड़ गए, जो मौला हसन जुड़ गए, जो मौला हुसैन जुड़ गए, मेरे नबी की अज़वाज मुतहरात जुड़ गई, मेरे नबी की शहजादियां जुड़ गई, हुजूर के जमी सहाबा जुड़ गए। इससे हमें अकीदा मिलाद से क्या मिला? कि हुजूर के सहाबा हों, हुजूर की आले बैत हों, मुस्तफ़ा की चारों बेटियां हों, हुजूर के तीनों बेटे हों, मेरे नबी की तमाम बीवियां हों, मेरे नबी के हर सहाबी, सबसे मोहब्बत फर्ज।
और सब सलाम के काबिल। हमारे नजदीक साहबा भी पाक, आले बैत भी पाक। अब इजाजत दें तो मैं 2 आयतें पढ़ लूं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह का कुरान। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्गीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने ये इरादा फरमाया है कि तुमसे हर पलीदी को, हर रिज्स को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा फरमा दे। अब अगर आप इजाजत दें तो साहबा की तहारत पे भी आयत पढ़ दूं। सूरह मायदा आयत नंबर 6, वो जो आले बैत की तहारत थी वो सूरह आज़ाब की आयत नंबर 33 थी। अब जनाब साहबा की तहारत सूरह जनाब वाला ताहा की सूरह मायदा की आयत नंबर 6 अल्लाह का कुरान। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतह्हिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह तुम पे हर्ज को पसंद नहीं करता। वलाकिन युरीदुल युतह्हिरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का इरादा फरमाता है। पूरी तवज्जो चाहूंगा। अब सूरह अज़ाब आयत नंबर 33 में आले बैत की तहारत बयान की, सूरह मायदा आयत नंबर 6 में सहाबा की तहारत बयान की। युरीदो के लफ्ज उधर भी इधर भी, युताहिरो के लफ्ज उधर भी इधर भी। आप किधर बात समझिए कि नहीं है? सहाबा भी, युरीदो उधर भी इधर भी, युताहिरो उधर भी इधर भी। अकीदा किस तरह का बात समझिए, पल्ले पे लफ्ज एक जैसे, सीगे एक जैसे, माने एक जैसे, मफहूम एक जैसा, तो अकीदा भी एक जैसा। और वो कैसा? सहाबा भी पाक और अहले, और इस पाक का मतलब मासूम नहीं है, मासूम नहीं है, ये बात याद रखना। जेड़ा पीर मौलवी नकीब खतीब नबियां तो इलावा फरिश्तियां तो इलावा किसी मासूम बनने उसने लम्मा पाओ दी तशरीफ को वाले सुन्नत का बागी है, वाले सुन्नत का बागी है, चाहे उसके हजारों मरीद हों। 1400 साल से आले सुन्नत का ये अकीदा है आखिरी मासूम जाते मुस्तफा है। जिस तरह मेरे नबी आखिरी नबी हैं, मुस्तफा आखिरी मासूम है। महफूज अनिल खता की टर्म आले सुन्नत में इस्तेमाल होती है, चाहे आले बैत हो चाहे सहाबा हो, मासूम कोई भी नहीं। अल्लाह के फजल से अल्लाह किसी को महफूज रखे तो ये आले सुन्नत में अकीदा मौजूद है, मासूम नहीं। बाकी सूरह तौबा दी आयत नंबर 13 किसके लिए? खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, ये भी सहाबा के लिए। भाई सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 8 किसके लिए? वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइकुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, ये भी सहाबा की तारत है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 199 किसके लिए? मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब, ये किसके लिए? सूरह जुमा की आयत नंबर 2 किसके लिए? वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम, नबी आया ही पाक करने। जे सहाबा पाक नहीं हुए तो मैं आख्या जुल छड़ा तू आज 1400 साल बाद पाक हो गया, ये किसके लिए? फिर जनाबे वाला सूरह फतह की आयत नंबर 26 किसके लिए? वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू हक़्क़ बिहा व अहला, और मैं महबूब नबी हो तेरा सहाबी और पाक ना हो। हमने सहाबी के साथ तहारत को लाजिम कर दिया है, सहाबी पाक है और इसका हक भी रखता है और इसका अहल भी है। ये अकीदा है अहले सुन्नत का, ये अकीदा है कि सुन्नी वो है मेरे नबी की ज़ात हो, हुजूर की बात, मेरे नबी के अफ़आल हो, हुजूर के अक़वाल, मेरे नबी की जनाबे वाला अज़वाज हों, हुजूर की बेटियां हों, बेटे हों, हुजूर के सहाबी हों, मेरे नबी की हर निस्बत नसब हुजूर की तरफ मंसूब अशिया अशखास, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट
मेरे नबी से निस्बत रखती है। हर निस्बत रसूल का हया करने वाला सुन्नी होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ खड़े हो जाएं और सलाम शरीफ खड़े हो गए।